हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम 1 से लेके 1000 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर करना सिर्फ और सिर्फ 2 से लेके 3 सेकंड में करना सीख जाएंगे। बट ये 2 से लेके 3 सेकंड में आप तभी कर सकते हो जब आप उस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से। एक ही ट्रिक है, सब में वही यूज़ होगी, तरीका एक ही है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि कैसे हम उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए ज़रूरी है आपको याद होना 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 25 का तो सबको याद ही होता है, 625 होता है, ठीक है। 25 का वर्ग यानी कि 25 × 25 क्या होता है, 625 होता है। ये तो हमें याद ही होता है सबको, ठीक है। आपको याद रखना है 1 से लेके 24 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर। अगर आपको यहाँ तक याद है तो 1 से लेके 1000 तक के आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बना सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि ये सब नंबर्स का स्क्वायर क्या है, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्ग का मतलब अगर आप 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब है 5 को 5 से ही गुणा करना है। 6 का स्क्वायर कर रहे हो तो 6 को 6 से ही गुणा करना है। तो ये कितना है आपका 36। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये हमने एक बार देख लिया। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन सबको आपको याद करना है, रटना है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, पहले हम उन नंबर्स का स्क्वायर करना सीखेंगे जिसमें आपको बेस क्या मिले, 100। बेस 100 मिलने का मतलब है जिन नंबर्स को आप ऐसे लिख सकते हो 100 + 1, 100 + 2, 100 + 3, 100 + 4, 100 + 10, 100 + 12, 100 + 15। इस तरीके से जिन नंबर को आप लिख सकते हो पहले हम उन नंबर्स का स्क्वायर करना सीख जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, बेस हमारा 100 है। जैसे हमने लिया 101 का स्क्वायर हमें करना है, मतलब क्या निकालना है, 101 × 101, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करना है, लास्ट का एक डिजिट देखना है 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1। लेकिन जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट्स लिखनी है। कितनी डिजिट्स, 2, 1 और इससे पहले एक और आप 0 लगा दोगे। 2 डिजिट बनानी है। 1 का स्क्वायर होता है 1, उससे पहले कुछ नहीं था तो उससे पहले हमने क्या कर दिया, एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 + 1, ठीक है। क्या ऐड किया 100 में, 1 ऐड किया। यही 1 आपको क्या करना है, इस 101 में यही 1 आपको ऐड कर देना है। तो 101 में 1 ऐड किया, कितना हुआ 102, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। बेस देखना है, बेस क्या है इसके लिए 100। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 1, 1 का ही स्क्वायर करना है और वही 1 आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। 101 में 1 ऐड कर देना है, 102। यहाँ पर आपको 2 डिजिट रखनी है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, 105 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। 105 का मतलब 100 + 5, 5 का क्या कर दो स्क्वायर, कितना आएगा 25। इसमें तो ऑलरेडी 2 डिजिट ही थे, इसमें पहले से ही 2 अंक थे, तो यहाँ पर 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, 2 जगह चाहिए, बस 2 अंक चाहिए, ठीक है। 25 आ गया। अब 100 से कितना फालतू है, 5 फालतू है, 5 फालतू है। 5 क्या हो रहा है, 100 में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर भी इस 5 को हम ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 110। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 113 का स्क्वायर मान लो आपको करना है, तो क्या करोगे, 113 को क्या लिखोगे, 100 + 13। तो यहाँ पर क्या है, ये 13 है, 13 है, इस 13 का स्क्वायर करना होगा। ऐसा नहीं करना कि आप 3 का स्क्वायर करोगे, नहीं। 100 में किसको जोड़ा, 13 को जोड़ा, तो 13 का स्क्वायर देखना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, 169। लेकिन हमें क्या रखना होता है, सिर्फ 2 अंक रखने होते हैं, सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं, तो हमने रखा 6 और 9। ये 1 हमारे पास बच गया। इसको क्या कर देंगे, हम बाद में कैरी कर लेंगे, यानी ऐड कर देंगे। इसको तो हम बाद में ऐड करेंगे, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। 100 से कितना फालतू है, 13। क्या हो रहा है, 100 में 13 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 13 को ऐड कर देंगे। 126, कितना आया, 126। इस 126
और हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा बचा था, तो इस 1 को इस 126 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 127। ठीक है, नेक्स्ट 123 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे? 123 को क्या लिख सकते हो? 100 + 23, किसका स्क्वायर करेंगे? 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। अब इस 529 में से हमें सिर्फ 2 अंक चाहिए, तो हमने लास्ट के 2 ही अंक लिखे हैं 29। ये 5 कहाँ जाएगा? ये तो कैरी चला जाएगा बाद में। 100 में क्या किया है? इस 23 को ऐड किया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? उस नंबर में ही ऐड करना है जिसका आपको वर्ग करना है या जिसका आपको स्क्वायर करना है। 146। ठीक है, 146 ये आ गया। इस 146 में ये जो कैरी बचा हुआ था 5, इसको ऐड करना है, कितना हुआ? 151। 146 + 5 करोगे 151, तो ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप 124 का स्क्वायर भी कर सकते हो। तो 101 से लेकर के 124 तक का स्क्वायर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? 125। 125 का स्क्वायर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें 25 का स्क्वायर पता है तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? 125 का स्क्वायर हमें करना है। 125 को क्या लिखेंगे? 100 + 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? लिखा हुआ है उधर, कितना? 625। 625 में से लास्ट के 2 डिजिट तो हम रखते हैं, ये जाएगा हमारा कैरी में। ठीक है, 100 में क्या किया? 25 ऐड किया है, तो यहाँ पर भी इस 25 को हम ऐड करेंगे। 140, 150, ये कितना है आपका? 150। और ये 6 क्या है? कैरी है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड, इस 6 को और इस 150 को, तो ये हो जाएगा 156। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट, अब आप सोच रहे होंगे अगर हमारे पास आ जाए 126 तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, है ना? 126 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम तो अगर 124 होता तो 100 + 24 लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 126 है, जिसे हम 100 + 26 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 + 26। बट 26 का तो स्क्वायर हमें आता ही नहीं है। ठीक है, मुझे आता है लेकिन आपको नहीं आता। ठीक है, और हमें याद भी नहीं करना। 100 + 26, 26 का स्क्वायर हमें नहीं आता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस 126 को हमें इस तरीके से लिखना है कि हम इसको लिख सकें 24 इसके अंदर आ सके। मतलब 126 को इस तरीके से जोड़ या घटा के लिखना होगा कि हम क्या लिख सकें? उसमें 1 से लेके 24 तक के ही स्क्वायर का यूज़ हो सके। तो क्या लिखेंगे? अगर मैं इस 126 को 150 - 24 लिख दूं, तब तो ये बन जाता है 126, और मेरे पास वो नंबर भी आ गया जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? जिसका मुझे स्क्वायर पता हो। 100 अगर बेस लेते तो हमें स्क्वायर नहीं पता था 26 का, लेकिन अगर 150 बेस ले लिया जाए तो ये 24 आता है, और इस 24 का मुझे स्क्वायर पता है। तो अब हम इसका स्क्वायर कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। मतलब 126 का स्क्वायर हमें निकालना था। ठीक है, हमने इसको लिख दिया 150 - 24, क्योंकि हमें 24 का स्क्वायर पता है, और 150 में से 24 घटाएं तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तभी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर ये रहा 576। 576 में से क्या करोगे? लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट रखोगे। हमने रखा 76, ये हमारा गया कैरी। ठीक है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब देखो 150 से कितना कम है? 24 कम है। 100 से जितना ज़्यादा होता था वो हम उस नंबर में ऐड करते थे। 150 से कितना कम है? 24 कम है। तो हम क्या करेंगे? 126 में से ये 24 ही घटा देंगे। माइनस हो रहा है ना, तो घटा दो। 6 में से 4 गए 2, 0 1, कितना बचा? 102। लेकिन यहाँ पर अब तक क्या था क्वेश्चन में? 100 + 24 होता था, तो 24 ज़्यादा था तो 24 उस नंबर में ऐड करते थे। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आता था उसे डायरेक्ट लिख देते थे। ठीक है, क्योंकि 100 को हम मेन मानते हैं इसमें। 100 की गुणा 1 में करोगे तो वापस क्या आएगा? 100। तो इसलिए हम क्या करते थे? इस नंबर में कोई चेंज नहीं करते थे। बट यहाँ पर हमारे पास बेस जो है ना वो 100 नहीं है, क्या है? 150 है। 150 है तो इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम क्या चेंज करेंगे? ये 100 है, 100 का हमें हर क्वेश्चन में यही चीज़ लगानी है। जो बेस लेंगे उसको 100 से कंपेयर करेंगे। 100 का 150 कितना गुना है? मतलब सिंपल समझो, अगर मैं 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 150 आ जाता है। 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 150 आ जाता है।
1.5 का मतलब क्या होता है 1.5। 1.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। 2 से जब तुम 3 को डिवाइड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने 3/2, ठीक है। 2 से काटो, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, इतना ही आ जाता है। मतलब 100 का 150 कितना गुना है, 3/2 गुना है ना, इतने टाइम्स है। तो ये जो नंबर आया था इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से इसे काटा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये आया आपका 153। अब आपको ये कैरी ऐड करना है। हमारे पास ये कैरी भी पड़ा था 5, इस 5 को इस 153 में अब ऐड करना होगा। 5 और 153 हो गए आपके 158, तो आपका आंसर हो गया 158 76 पीछे आना ही है। तो इस तरीके से बस, अगर जिसको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसको भी 126 का स्क्वायर करना समझ में आ गया होगा, वो आगे हर क्वेश्चन कर सकता है, हर क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 127 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। 127 को हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें क्या है 1 से लेके 24 तक का कोई भी नंबर आ जाए। 127 को इस तरीके से तोड़ना है कि हम उसमें उस नंबर में या तो 1 से लेके 24 तक कुछ प्लस कर दें या 1 से लेके 24 तक कुछ माइनस कर दें और 127 मिल जाए। तो क्या करना होगा हमें, 150 में से अगर 23 को माइनस कर दें तो 127 मिलेगा, ठीक है। क्या है ये 23, तो 23 का ही हमें स्क्वायर देखना है। 23 का स्क्वायर 529, 529 में से हम सिर्फ 29 रखेंगे, 5 हमारा गया कैरी। इसको हम बाद में ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे, देखो 150 में से क्या घटाया है 23, इस 23 को हम 127 में से माइनस कर देंगे, 104, कितना आया 104। बट यहाँ पर तो 100 नहीं है, अगर यहाँ पर 100 होता तो इसको एज इट इज़ लिख देते। 150 क्या है 100 का, 100 को कितने से गुना करेंगे, 3/2 से गुना करते हैं तब 150 आता है ना। तो क्या करेंगे, इस 104 को हम क्या करते हैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये आया आपका 156। अब ये 156 जो आया है इसमें क्या करना होगा, ये जो कैरी बचा हुआ था इसको ऐड करना होगा। 156 प्लस 5 कितना हो गया 161, ये हो गया आपका आंसर। ध्यान यही रखना है कि आपको 127 इस तरीके से चेंज करना आना चाहिए। जो भी नंबर आपको दिया गया हो 200 300 400 इन सब की रेंज में जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसका आपको क्या आना चाहिए, इस तरीके से बदलना आना चाहिए। वो मैं अभी बताऊंगी कि हमें वो कैसे चेंज करना है, कौन सी रेंज में कौन सा नंबर आएगा। जिसको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उसको आगे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सब खेल है प्रैक्टिस का, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी ये हो पाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी देखोगे थोड़ी देर बाद दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़, 1 से लेके 24 तक 25 तक ये स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए, ठीक है। 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स हम कैसे निकालेंगे वो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो आपको 26 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 26 को ऐसे लिखो कि उस किसी नंबर में, किसी भी नंबर में हम 1 से लेके 24 तक के नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और हमें 26 मिल जाए। तो 50 में से अगर 24 घटा दिया जाए, 50 में से अगर 24 घटा दिया जाए तो 26 मिलेगा। 24 का स्क्वायर ये रहा 576, तो पीछे आया 76, 5 हमारा गया कैरी, ठीक है। 50 में से 24 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इस 26 में से भी क्या करेंगे 24 को माइनस कर देंगे। 26 में से भी 24 को क्या कर दिया माइनस, कितना बचा 2 बचा। अब क्या करेंगे 100 से कंपैरिजन, किसका, इस क्वेश्चन के बेस का, ठीक है। 100 का 50 क्या है, आधा है, ठीक है। 100 का 50 क्या है, आधा। 150 क्या हो रहा था 3/2 गुना हो रहा था। 100 का 50 क्या है, आधा, मतलब 100 की आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 50। तो इस 1/2 की आपको इससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1/2 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 2 गया, कितना बचा 1। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 1 को ये जो कैरी बचा हुआ था उसमें ऐड कर देंगे। 1 और 5 कितना हो गया 6, तो ये हो गया आपका 676 इसका आंसर।
तो आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस आपको 1 से लेके 25 तक याद करना है, ठीक है। बस एक चीज़ यहाँ पर देखो, क्या 1 से लेके 24 तक आपने 25 के स्क्वायर तक आपने लर्न कर लिए, ठीक है। 26 से लेके 50 तक के नंबर, 26 से लेके 50 तक के नंबर आप कैसे निकालोगे, बता दिया मैंने कैसे निकालोगे, जैसे हमने 27 का निकाला है। बस 26 दिया है तो 50 - 24 लिखोगे, 27 दिया है 50 - 23 लिखोगे। अगर आपको 32 दे दिया है, 32 को क्या लिखोगे, 50 - 18, 38 दे दिया 50 - 12, है ना। तो ये नंबर जो आने चाहिए ना, मतलब जिसमें से आप घटा रहे हो, ये जिसको आप घटाओगे, जिस भी नंबर को आप घटाओगे वो 1 से 24 तक के बीच का ही आना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 24 तक ही आना चाहिए। 38 का जैसे आपने 50 - 12 लिखा है, तो 38 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे, 38 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले 38 को क्या लिखोगे, 50 - 12, फिर जो घटाया है उसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 में से सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लिखी जाएंगी, ये 1 तो हमारा कैरी जाएगा, ठीक है। 50 में से ये घट रहा है तो यहाँ भी उस नंबर में से भी घटा दो, कितना है 26, 50 क्या है 100 का आधा, 100 से इसका कंपैरिजन हमेशा होगा, जिस भी नंबर में से माइनस करोगे 100 में से हमेशा क्या करना है, 100 से हमेशा उसका कंपैरिजन होगी, उसकी तुलना होगी। 100 का 50 क्या है, आधा है, तो इसका भी आधा करो, कितना है 13 आ गया, 2 से 26 कट जाएगा, 13 आ गया। अब ये 13 में हम क्या करेंगे, ये जो 1 बचा हुआ था उसको ऐड कर दें, कितना आएगा 14, तो 38 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 1444, ठीक है। मान लो आपको 46 का स्क्वायर करना है, 46 का स्क्वायर कैसे करोगे, 50 - 4 लिखो, 50 के साथ ही तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसको, 50 में से 4 घटा के लिखोगे, 100 में से घटाओगे तो कितना घटाओगे, 100 में से आपको 54 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 54 का तो स्क्वायर हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे नंबर को लिखना है जिसका स्क्वायर हमें पता हो। 50 में से 4 गए 46 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। 50 में से 4 घटाया तो इसमें से भी 4 घटा दो, 42 आ गया, ओरिजिनल नंबर में से 4 घटा दिया 42 आ गया। 42 का क्या करोगे भाई, 50 जो होता है वो 100 का कितना होता है, आधा होता है, मतलब 100 की मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो आपको 50 मिलेगा। तो इस नंबर की भी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दो, 42 का हाफ करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आया 21। इस 21 को क्या करोगे, बस इस 21 को यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि 16 के साथ किसी भी, ये तो सिर्फ 16 ही था ना, 116 या 216 या 316 से कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी कैरी नहीं बच रहा था, तो डायरेक्ट बस पीछे 16 आगे 21, तो 46 का स्क्वायर हो जाएगा 21 16। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीख लिया, 1 से लेके 25 तक याद हो गए, 26 के स्क्वायर से लेके 50 के स्क्वायर तक के हम समझ गए हमें कैसे बनाने हैं। अब हम आते हैं 51 के स्क्वायर से लेके 75 तक के स्क्वायर, ठीक है, 51 से 75 तक का। यहाँ भी सिंपल वही ट्रिक लगानी है जैसे आपको 51 का ही स्क्वायर करना है। 51 को क्या लिखोगे, 100 बेस पे लिखोगे तो 100 - 49 लिखोगे, 49 का स्क्वायर नहीं पता काटो, 50 + 1 लिखो डायरेक्ट। तो हमने क्या लिखा इसको 50 + 1। अगर आपने इसको 50 + 1 लिख दिया है, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन डिजिट चाहिए 2, 1 2, ठीक है। अब देखो 50 में क्या किया है, ऐड किया है, तो उस नंबर में भी ऐड करो, कितना आया 52। अब ये 52 आ चुका है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई कैरी वैरी तो था नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेस क्या है, अब क्या करेंगे 52 आ गया, 100 से इस 50 का कंपैरिजन करेंगे, 100 से 50 का कंपैरिजन मतलब 50, तो 100 का आधा होता है, आधा होता है तो इस नंबर का भी आधा कर दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कितना आया 26, बस ये 26 आपका यहाँ पर आ जाएगा। मान लो आपको 53 का स्क्वायर करना है, 53 का स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, 50 + 3 लिखोगे इसको, है ना, 3 का स्क्वायर करोगे 0 9, 2 डिजिट बनानी है, ठीक है। 53 में 50 में ऐड किया है ये नंबर ऐड किया है, तो इसको ही उस ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दो 56, ठीक है। बस कुछ कैरी था नहीं, हमारे पास क्या बचा, 100 से इसको कंपैरिजन करना, ये नहीं भूलना है, 100 से 50 को कंपेयर किया, 100 का 50 आधा है, 100 की गुना आधे में करेंगे तो 50 मिलेगा, तो इस नंबर की भी गुना आधे में कर दो, इस नंबर का आधा कर दो, 2 2 जा 2 8 16, कितना आया 28, ये 28 आपका यहाँ पर आ जाएगा,
कैरी कुछ था ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। मान लो आपको 73 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? 73 का। अब 73 के लिए आप क्या बेस बनाओगे? इसे आप लिख सकते हो 50 + 23। 100 में से घटाओगे तो कितना लिखोगे? 27। 27 का स्क्वायर हमें नहीं पता। 50 + 23 लिखूँ तो 23 का स्क्वायर मुझे पता है। 23 का स्क्वायर होता है 529। 529 पीछे 29 आ गया, 5 हमारा जाएगा कैरी। ठीक है, ठीक है। 50 में क्या किया है? ऐड किया है। तो 73 में भी हम क्या कर देंगे? जो नंबर हमने 50 में ऐड किया है वही नंबर हम 73 में भी ऐड करेंगे। तो ये हो गया आपका 96। बट 50 क्या है? 100 का आधा, तो इसका भी हमें आधा करना पड़ेगा। 2 4 जा 2, 8 जा 16, तो कितना आया? 48। बट हमारे पास क्या है? कैरी। ये कैरी 5 था। 48 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 53। तो 53 29 इज योर आंसर। तो यहाँ से हमें पता चल गया अगर 51 से 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर करना है तो वो क्या लिखे जाएंगे? 50 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब आता है आपका क्या? अब आता है आपका 76 के स्क्वायर से लेकर के 76 से आता है आपका 99 तक। 100 का स्क्वायर तो सबको पता ही होता है। 100 का स्क्वायर क्या होगा? 100 × 100, 100 × 100 कितना होता है? 1 × 1 कितने ज़ीरो है? 4 ज़ीरो हैं, तो 4 ज़ीरो ही लगा देंगे। ठीक है, अब 76 से 99 तक के नंबर का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, 100 का स्क्वायर हमने देख लिया कैसे होता है, डायरेक्ट हो जाता है वो तो। ठीक है, 76 से 99, मान लो आपको 76 का स्क्वायर करना है तो 50 प्लस, अगर आप इसे 26 लिखोगे, बट 26 का स्क्वायर हमें नहीं पता तो 50 प्लस में तो हम लिखेंगे नहीं इसको। 100 - 24 हम इसे ज़रूर लिख सकते हैं। आ गया ये नंबर 1 से लेके 24 तक बीच में, है ना? 24 आ गया। 100 - 24 इसको लिखा। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। पीछे आ गया 76 क्योंकि हमें लास्ट के 2 अंक 2 डिजिट लेने होते हैं। ये 5 हमारा जाएगा कैरी में। ठीक है, 100 में से 24 को घटाया है तो इसमें से भी इस 24 को घटा देंगे। कितना आया? 2 5, कितना आया? 52। 52 आया है। यहाँ पर बेस क्या है? 100 है। जब भी 100 बेस आएगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है 100 से। 100 का ये 100 तो एक ही बार मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी इसका 1 से ही करेंगे, तो फिर तो कोई करने का मतलब ही नहीं है। हमें इस बेस की कंपैरिजन जो करना है, तुलना जो करनी है, हमेशा 100 से करनी होती है। अब ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो किससे गुना करोगे? 1 से। तो इसकी भी 1 से ही करनी पड़ेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। 100 है तो हमें कुछ नहीं करना। 50 होता तो आधा कर देते, 150 होता तो क्या करते? 3/2 कर देते, क्योंकि 3/2 क्या होता है? 1.5 होता है। अगर यहाँ पर 200 आएगा तो 2 गुना करेंगे, क्योंकि 100 का जो 200 होगा वो 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि 100 का 200 कब बना सकते हैं? जब उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, यहाँ पर 100 है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। 52 कैरी कितना था? 5, तो ये 5 हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा? 57 76 इज योर आंसर। 76 का स्क्वायर 57 76। एक छोटी सी चीज़ और है जो पूरा का पूरा तरीका सिखाने के बाद मैं आपको एक छोटी सी यूनिक सी चीज़ बताऊंगी जो वीडियो के एंड में आपको बताई जाएगी, लेकिन वो तभी समझ आएगी जब आप पूरी वीडियो अच्छे से देखोगे। हमें 82 का स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करेंगे? 82 को क्या लिखोगे? 50 + 32। 32 हमें नहीं पता, स्क्वायर ही नहीं पता 32 का, तो ऐसे क्यों लिखेंगे हम? 100 - 18 इसको हम लिख सकते हैं। 82 को क्या लिखा? 100 - 18। 18 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 324, जिसमें से हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट रखेंगे, इसको हम कैरी पहुंचा देंगे। ठीक है, 82 में से क्या करेंगे? 100 में से ये नंबर घट रहा है, 100 में से ये नंबर घट रहा है तो 82 में से भी घटा दो। 12 में से 8 गए 4, 7 में से 1 गया 6, कितना आया? 64। बेस क्या है? 100। 100 का 100 का बेस क्या है? 100। 100 है तो कुछ भी नहीं करना, 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो ये 64 ही रहेगा। अब ये 64 ही रहेगा तो कैरी कितना था? 3, ये 64 और ये 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 67। तो 67 24 क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मान लो आपको 98 का स्क्वायर करना है। 98 का स्क्वायर, 98 जो होता है आपका किसके पास होता है? 100 - 2, है ना? 100 - 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए तो इसलिए हमने 0 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करना है।
100 में से क्या किया है, इसको घटाया है, किसको, 2 को, तो उस नंबर में से भी हम इस 2 को घटा देंगे। 96 आया। बेस क्या है, 100 बेस है तो कुछ नहीं करना है ना। अगर 50 होता तो आधा कर देते, 150 होता 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते, 200 होता तो 2 से गुना कर देते, है ना। 96 है तो कुछ नहीं करेंगे, और कैरी यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये क्या आ गया आपका 9604, क्या आ गया आपका, इसका आंसर आ गया। ठीक तरीके से हमने 1 से लेके 100 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर करना सीख लिया, और 121, 125 तक के सभी नंबर का स्क्वायर करना हमने सीख लिया है। 126 का भी मैंने आपको सिखा दिया, 127 आए, 134 आए, इन सब का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, बस आपको इसको चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको, मान लो एक एग्जांपल और बता देती हूँ, अगर आपको 134 का स्क्वायर करना है, 134 को आप क्या लिखोगे, 100 + 34। या तो आपको बेस बनाना होगा 50 से कम या 50 से ज़्यादा, ठीक है, या आपको बेस बनाना होगा 100 से कम या ज़्यादा, या 150 से कम या ज़्यादा, 200 से कम या ज़्यादा, या तो 200 से ज़्यादा होगा कोई नंबर या 200 से कम होगा, या 250 से ज़्यादा होगा या 250 से कम, 300 से ज़्यादा होगा 300 से कम, 350 से ज़्यादा होगा 350 से कम। इस तरीके ही आपको बेस बनाने हैं, ठीक है। अब ये तो हम लिखेंगे नहीं, हमने क्या लिखा है इसे, 150 - 16 हम इसे लिख सकते हैं। या तो ये नंबर जो आ रहा है आपका 100 से 150 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 100 से 150 के बीच में आ रहा है। 100 + 34 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 34 का स्क्वायर हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, 150 में से कुछ घटा के लिख सकते हैं, 150 - 16 इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 16 का स्क्वायर करोगे 256, उसमें से पीछे आ गया 56, ये 2 क्या बच गया, कैरी। अब क्या करेंगे, 150 में से 16 हमने क्या किया है, घटाया है, तो 134 में से 16 भी हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 14 में से 6 गए 8, 2 में से गया 1 और 1, कितना बचा, 118। अब देखना है, 100 से कंपेयर करते थे, 100 से ये जो 150 है कितना गुना है, 1.5 गुना है, मतलब 100 की मल्टीप्लाई तो 3/2 से करेंगे तभी तो 150 आएगा, ठीक है। 100 की मल्टीप्लाई 3/2 से करेंगे तभी 150 आएगा। देखो 2 × 5 = 10, 0, 15 × 3 150, तो इस 3/2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी कर दो। 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15 और 2 17, कितना आया, 177। 177 तो आ गया, लेकिन हमारे पास ये 2 कैरी था, तो ये 2 हम इसमें ऐड कर देंगे कि कितना हो जाएगा, 179। ये हो गया आपका 17956 जो हो जाएगा 134 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आपको उन नंबर्स का स्क्वायर करना है जो 150 से 200 के बीच में आए, ठीक है, पहले हम 175 तक के देखते हैं कि कैसे हम इनका स्क्वायर करेंगे। मान लो 151 का स्क्वायर करना है, 151 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, 150 से 200 के बीच में आ रहा है नंबर, है ना, तो 150 बेस बना सकते हैं, 150 + 1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 0 1 आ गया, 2 डिजिट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद 150 से 1 फालतू है तो 1 ही यहाँ पर ऐड करेंगे, 152, ठीक है। 100 का कितना गुना है, 1.5 गुना है, 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने सीखा है 100 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आता है। तो ये जो 1.5 है ना, 3/2, इसकी गुना इस नंबर से करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12 × 3, 2 से इसको काटोगे 76 आएगा, इंटू करोगे 3 से, 3 × 6 = 18, 1 3 × 7 = 21, 1 22, कितना आया, 228। ये क्या आ गया आपका, 228, ठीक है, 228, और कैरी यहाँ पर कुछ था नहीं तो ये आ गया आपका 22801, इसका आंसर आ गया। मान लो आपको स्क्वायर करना है 157 का, क्या लिखोगे, 150 + 7, 7 का स्क्वायर 49, पीछे 2 नंबर, ठीक है। अब क्योंकि 150 में 7 ऐड किया है, यहाँ पर भी 7 ऐड कर दो, 7 और 7 14, 6 1, ठीक है। 100 का 150 कितने गुना है, 3/2, तो इसको भी हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 82 × 3 आया ये, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, ये कितना आया, 246। थोड़ा स्पीड मैंने बढ़ा दी क्योंकि ये चीज़ें हमने कर चुके हैं, ठीक है, 246। अब इस 246 में कैरी कुछ है नहीं तो 246 यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मान लो आपको 174 का स्क्वायर करना है, 174 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, क्या लिख सकते हो इसको, 150 + 24, ये लिख सकते हो, 24 का स्क्वायर हमें पता है। अगर इसमें 200 बेस लेते हो तो क्या लिखोगे, 200 - 26, 26 का हमें पता ही नहीं, हमें याद ही नहीं रखना 226 का, ठीक है।
तो 150 प्लस 24 लिखा, 24 का स्क्वायर होता है 576, जिसमें से हम सिर्फ 76 पीछे लिखेंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट ही लिखनी है, 2 अंक ही पीछे के लिखने हैं। ये तो हमारा कैरी चला जाएगा। 150 में हमने ऐड किया है तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। जो बेस है उसके बाद जो बचता है, जो हम ऐड करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है। अगर सब्ट्रैक्ट होती तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होती। ठीक है, 4 और 4 8, 9 1, कितना है 198। 150 के लिए क्या करते थे, 3/2 से गुणा कर देते थे। इसकी 198 की 3/2 से गुणा कर देनी है। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 99 इंटू 3 करोगे 9 3 27, 2 9 3 27 और 2 29, कितना आया 297। कैरी कितना है 5, 297 और 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 302। ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 176 से 200 तक की। सिंपल वही कंसेप्ट है। मान लो आपको 176 का ही स्क्वायर करना है, क्या लिखोगे? अगर ये नंबर 150 से 200 के बीच में आ रहा है, या तो आप इसे 150 प्लस लिखोगे, 150 प्लस लिखोगे तो इतना लिखोगे 26, और 26 का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं। या फिर लिखोगे 200 माइनस 24। 150 से 200 के बीच में आ रहा है तो या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे। ये हमने लिखना नहीं है क्योंकि 26 का स्क्वायर हमें नहीं पता, बट 24 का स्क्वायर हमें पता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ये लिखा 24 का स्क्वायर इस 576, नीचे आ गया 76, मतलब 2 डिजिट ही हम लिखते हैं हमेशा से। ये जाएगा कैरी में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस किया है। तो जो चीज़ हम बेस में से माइनस करते हैं वही चीज़ हम नंबर में से माइनस कर देते हैं। तो इसमें से 24 जाएगा 251, कितना बचा 152 बचा। ठीक है, अब हम 100 से कंपैरिजन करते हैं उस क्वेश्चन के बेस की। 100 से 200 कितने गुना है, 2 गुना है, मतलब 100 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 200 आएगा। तो हमारे पास नंबर क्या मिला, ये 2 मिला। तो इस 2 की गुना हम इस नंबर में करेंगे। जो भी फैक्टर यहाँ पे मिलता था उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर नंबर में हम करते थे। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 152 इंटू 2 कितना आया 4304, कितना आया 304, और 5 क्या था, कैरी था। 304 और 5 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 309। ये हो गया आपका आंसर। बस कुछ नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है कि बेस क्या है। ठीक है, उसमें से घटाया है या उसमें जोड़ा है। जोड़ा है तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे, घटाया है तो उस नंबर में भी घटाएंगे। ठीक है, जो नंबर आएगा फिर देख लेना 100 से ये कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, उस नंबर से ही जहाँ जो ये वैल्यू आती है उसको गुना कर देनी है। गुना करने के बाद हमें क्या करना होगा, अगर कैरी आता है तो ऐड करके लिखो, नहीं कैरी आता तो एज इट इज लिख दो। मान लो आपको 193 का स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या लिखोगे 200 माइनस 7। ठीक है, 200 माइनस 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट मिल गई। 200 में से 7 घटा रहे हो, इसमें से भी 7 घटाओ, 13 में से 7 गए 6, कितना बचा 8 और 1, 186। 100 का ये क्या हो रहा है, डबल, 2 से गुना कर दी, 100 की 200 आ गया, तो इसकी भी 2 से गुना करो, 18 दूना 36, 360, 2 6 12। मल्टीप्लाई आप सिंपली कर सकते हो, ये आएगा 372। 372 वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसमें कैरी कोई भी नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो। अब अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए 221 का स्क्वायर आपको करना है। अब रेंडमली हम किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 221 का स्क्वायर आपको करना है तो आप क्या करोगे, बेस बनाओ 200 प्लस 21, है ना, 21 आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हमें पता है, तो बेस हमें ऐसा ही बनाना है जिससे हमें एक ऐसा नंबर मिले जिसका स्क्वायर हम इजीली कर पाएँ। 21 का स्क्वायर ये रहा 441, ये रहा 441। ठीक है, 441, पीछे के 2 डिजिट लिख दिए, ये हमारा कैरी जाएगा, ये क्या जाएगा, हमारा कैरी जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड किया है 21, इसमें ऐड किया है तो इस नंबर में भी 21 ऐड करो। जो आपका क्वेश्चन था उसमें भी 21 ऐड करो, 241 हो गया। कितना हुआ 241। अब ये बेस देखो 100 से कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसकी भी 2 से गुना करो। 482, कितना आया है 482। अब क्या करेंगे, इस 482 में जो कैरी बचा हुआ था 4 वो ऐड कर देंगे, हो जाएगा 486 आंसर। मान लो आपको स्क्वायर करना है 987 का, 987 का स्क्वायर करना है। अब देखो 987 कहाँ पर आएगा, 950 से 1000 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 13 ही से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
1000 माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो पीछे का 69 आएगा, 1 हमारा कैरी पहुंच जाएगा, तो ये तो जाएगा कैरी। 1000 में से 13 घटाया है तो इस नंबर में से भी 13 घटाओ, कितना आएगा, इस नंबर में से भी 13 घटाओ, 7 में से 3 गए 4, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9, कितना आएगा 974 आ गया। अब ये देखो ये बेस, ये जो बेस आपने बनाया है 100 का कितना गुना है, 100 का कितना गुना होगा जो हमें 1000 मिल जाए। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, मतलब 10 से गुना किया होगा। 100 की 10 से गुना करोगे तभी तो 1000 आएगा, तो कितना गुना किया है 10। इस 10 की गुना किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा 9740। 974 की 1 से की वही आ गया, 1 जीरो पीछे थी वो आ गई, 9740 आ गया। कैरी कितना है 1, ये 1 जब इसमें ऐड करोगे, ये 1 जब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9741, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 974169, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस आपको क्या देखना है, बेस देखना है, किससे मल्टीप्लाई करनी है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हो, बस आपको देखना आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली थी क्या, कि हमने जितने भी नंबर्स का स्क्वायर किया है, हमने 987 तक के नंबर का स्क्वायर किया अभी, है ना, तो इसमें 13 का स्क्वायर हमें करना पड़ रहा था, किसी में 14 का, किसी में 15, 16, 17, मतलब 1 से लेके 24 तक के, हमने 1 से लेके 1000 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर करना हमने सीख लिया है, ठीक है। 1 से लेके 1000 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर करना हमने सीख लिया है। और जब भी हमने स्क्वायर किया है तो वहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 24 तक के नंबर ही यूज़ किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे जाके 24 और 25, इतने ही हमने स्क्वायर किए हैं। 25 तो ऑलरेडी आता ही है, ठीक है, 25 को छोड़ो, क्योंकि 25 मतलब 5 का भी अगर आप स्क्वायर करते हो तो 25 आएगा। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो 25 ही आ रहा है, और यहाँ पर भी 5 है, 5 का स्क्वायर कर रहे हो 25 आ रहा है। यहाँ से भी समझो एक छोटी सी चीज़ और समझो, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे जिसके एंड में 5 हो, 5 का स्क्वायर हो, चाहे 15 का स्क्वायर हो, चाहे 25 का स्क्वायर हो, चाहे 35, 45, 65, 75, 115, 125, इस तरह के नंबर जिसमें लास्ट में 5 आ जाए, उन नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा 25 आएगा, हमेशा 20। दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताई थी, मतलब हमने जितने भी नंबर्स का स्क्वायर किया है उसमें क्या आ रहा है, 1 से लेके 24 तक के ही सारे नंबर्स का हमें स्क्वायर करना पड़ा, 1 से लेके 24 तक का ही हमने यूज़ किया है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके जो एंड के 2 डिजिट होंगे, कितने डिजिट, 2 डिजिट, वो हमेशा 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में आने वाले, 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में आने वाले जो ये जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, इनके 2 डिजिट्स, इनके जो 2 डिजिट हैं वही होंगे और कुछ नहीं होंगे। मतलब अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, ठीक है, आपने 987 का स्क्वायर किया था, क्या आ रहा था 30, इसे आप लिख रहे थे 1000 माइनस 13 लिख रहे थे, और 13 का स्क्वायर कर रहे थे, तो लास्ट में आपका आ रहा था 69। ये 69 जो है ऑलरेडी 13 के स्क्वायर में ये रहा, ठीक है। अगर आप 988 का स्क्वायर करते तो इसे आप लिखते 1000 माइनस 12 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आएगा लास्ट में 44, वो 44 आपका 12 के लास्ट के 2 डिजिट। ये चीज़ आपको तब फ़ायदा देगी जब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे दे दिया 121, 132, 146, 175, ये 4 आपको दे दी गई और आपसे पूछा गया इन चारों में से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको दिमाग में आएगा भाई, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है जिसमें 1 के स्क्वायर का या तो 1 होना चाहिए, या फिर लास्ट में 04 होना चाहिए क्योंकि 2 डिजिट लेने, या फिर 09 होना चाहिए, या फिर 16 होना चाहिए, या फिर 25 होना चाहिए। 25 हमेशा जब भी किसी भी 5 वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 25 ही आना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया 75, तो किसी स्क्वायर के नंबर में 75 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे 25 लिखा होता तो होगा, ठीक है। कोई भी नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में लिख दिया 25, तो आप इसे देख के बता सकते हो कि इसके लास्ट में 25 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है,
ठीक है, ये क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर लिखा है, अजीब सा नंबर लिखा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर इसके यहाँ पर 35 होता तो मैं सीधा बोल दूँगी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं होगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो अगर 5 वाला केस है तो हम बिल्कुल डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या दे रखा है कि 75 था तो नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्या दे रखा है 46, तो इस नंबर का 46 लास्ट के 2 डिजिट चेक करो। 46 किसी के स्क्वायर में आते हैं क्या, 46 किसी के 36 आता है, 49, 64, 81, 00, 44, 69, 96, 25, 56 लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, नहीं आता। 46 नहीं आता तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 32 चेक करो, 32 किसी में आता है, नहीं आता। लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, 1 से लेके 24 तक में लास्ट के 2 अंक चेक करो, 16, 25, 89, 56, 25, नहीं आता, किसी में नहीं आता, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 21 देखो, 21 ये रहा, 21 लास्ट में आ रहा है 21, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है। लेकिन अगर कुछ बड़ा सा नंबर होता तो हम कह सकते थे कि ये हो सकता है। तो यहाँ से यही रिजल्ट निकलता है कि जितने भी नंबर हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उसमें जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर्स में आने वाले डिजिट ही हो सकते हैं, उनके लास्ट के 2 डिजिट ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें 56 आ सकता है, 89 आ सकता है, 24 आ सकता है, 61, 62 लिख दिया तो नहीं होगा। ठीक है, 00 है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 29 अगर किसी में है लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 28 लिख दिया तो नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके।